नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ये क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। इनके अंदर क्या क्या अंतर होते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहती है, कौन कौन से टेस्ट क्वालिफाई करने पड़ते हैं, एज लिमिट क्या होती है, उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पीआरटी को जान लेते हैं। पीआरटी एक प्राइमरी टीचर होते हैं जो 1 से लेकर और 5वीं क्लास को पढ़ाते हैं। और जो टीजीटी होते हैं वो एक ट्रेंड टीचर होते हैं जो कि 6 to 8 क्लास को और 9 to 10th क्लास को पढ़ाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये पीजीटी टीचर होते हैं, इनको कई बार हम लेक्चरार भी बोल देते हैं, कई जगह इनको लेक्चरार बोला भी जाता है, जो कि 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब सबसे पहले पीआरटी की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पीआरटी एक प्राइमरी टीचर है जो कि 1st to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की अगर सबसे पहले बात की जाए तो आपके पास होना चाहिए 10+2 12वीं, उसके बाद प्लस में आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम DLED इस तरह से लिख करके बोलते हैं। तो ये डिप्लोमा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर। +2 आपके पास 10+2 होना चाहिए, जो कि स्टेट के हिसाब से वेरिएशन आ जाता है। कई स्टेट क्या करती है, इसमें 50% मार्क मांगती है, कई स्टेट इसमें 55 मांगते हैं, और कई स्टेट इसमें 60% मार्क्स मांगते हैं, और कई जगह 45% मार्क्स में भी काम चल जाता है। तो स्टेट के हिसाब से इन सभी चीज़ों के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, जो 10+2 की हमने बात की। फिर आता है आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके अंदर भी कई जगह वेरिएशन आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होगी तभी आप पीआरटी के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब जो डीएलएड होता है, जिसकी हमने बात की 10+2 के बाद आप डीएलएड कर सकते हो, तो इसके अंदर क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट इसको अलग नाम से पुकार देती है, कई स्टेट गवर्नमेंट। अगर एजुकेशनली या टेक्निकली इसको देखा जाए तो इसका नाम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ही होता है। लेकिन जब हरियाणा की बात की जाए तो इसके अंदर इसको जेबीटी बोला जाता है, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, और राजस्थान में इसको शायद एचएसटीसी बोला जाता है, और कोई अन्य स्टेट होगी जो इसको अलग नाम से बोलते होंगे। तो ये स्टेट के ऊपर वेरी कर जाता है, वो अपना नाम इसको अलग दे देते हैं। तो यहाँ पे जो हरियाणा के अंदर जेबीटी या एचएसटीसी राजस्थान में किए हुए हैं वो पीआरटी टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी कि फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब होता क्या है, इसमें आपको एक टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। कई राज्य सरकारें अपना टेस्ट लेती है जिसको स्टेट का टेट बोलते हैं, जैसे एस टेट, यानी कि स्टेट का टेट हो जाता है। और कई राज्य सरकारें यहाँ पे अपने स्टेट का नाम लगा देती है। जैसे हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एच टेट होता है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसी तरह यदि राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, पहले रीट हुआ करता था, ठीक है, शायद अब इसका नाम आर टेट कर दिया गया है। इसकी भी एक कहानी है, उसको बाद में यहाँ पे जानेंगे। तो क्या होता है ना, तो ये स्टेट अपने हिसाब से नाम लगा देती है। और कई राज्य सरकारें क्या करती है, जो सेंटर का टेस्ट होता है जिसे हम सी टेट बोलते हैं, ये सी टेट बोलते हैं, जिसके एग्ज़ाम आपके अभी दिसंबर के अंदर होने वाले हैं, 14 और 15 दिसंबर को। तो इनके अंदर क्या करती है ना, सी टेट को भी अलाउ कर देती है कि जो सी टेट क्वालिफाई है वो हमारे स्टेट में जो भी वैकेंसी आएगी उसमें टीचर की वैकेंसी के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। और इसके लिए पेपर 1 जो होता है उसको क्लियर करना कंपलसरी होता है। जिस बच्चे का, जिस कैंडिडेट का, जिस अभ्यर्थी का पेपर 1 क्लियर होगा वो पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। कौन सा पेपर, सी टेट का पेपर 1। और उसी तरह अगर उनका टेट का पेपर 1 क्लियर होगा, यानी कि स्टेट का जो भी टेस्ट है वो पेपर 1 क्लियर होगा, तो वो वहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा। किसके लिए, पीआरटी की जो भी वैकेंसी स्टेट के अंदर आएगी या फिर सेंटर के अंदर आएगी, या फिर केवीएस के अंदर भी आपने देखा होगा, और एनवीएस के अंदर भी, नवोदय विद्यालय के अंदर भी आपने देखा होगा। अब जान लेते हैं जो मैंने आपको रीट वाली बात बताई थी उसको। रीट वाली के अंदर क्या होता है ना, पहले जो रीट की वैकेंसी आती थी, जहाँ तक मैं अगर सही याद कर पा रहा हूँ, या जो अगर इसके अंदर कोई इम्प्लीमेंट या करेक्शन नहीं हुआ, तो जैसे ही किसी ने रीट क्लियर कर दिया वो स्टेट के अंदर, राजस्थान के अंदर आई हुई वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाता था। लेकिन कई स्टेट के अंदर ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल हरियाणा के अंदर अगर किसी ने एच टेट क्लियर कर लिया, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कर लिया, तो डायरेक्ट वो हरियाणा के अंदर आई हुई भर्ती को भर दे, लेकिन उसके अंदर डायरेक्ट टीचर नहीं लग सकता, उसके लिए उसको एक अलग से टेस्ट और देना पड़ेगा, ये होता है। जबकि राजस्थान में ऐसा पहले नहीं था। अब शायद जो आर टेट बना दिया गया है उसके अंदर ऐसा होता है कि आपको पहले आर टेट क्लियर करना पड़ेगा, फिर जो वैकेंसी आएगी उसके लिए एक अलग से टेस्ट देना पड़ेगा, जो क्वालिफाई हो जाएगा वो यहाँ पे लग जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, जैसे हमने किसकी, केवी की बात की, केंद्रीय विद्यालय और एनवी नवोदय विद्यालय। ये लोग क्या करते हैं, आपके पास जो सी टेट या आर टेट है या फिर एच टेट है, यानी कि स्टेट का जो भी टेट है वो आपको क्लियर करना रहेगा, उसका पहला पेपर, या फिर सी टेट का पहला पेपर। और फिर ये लोग क्या भर्ती निकालेंगे, तो उसके अंदर ये खुद से अपना एक एग्ज़ाम करवाएंगे। उस एग्ज़ाम को जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा उसको पीआरटी के अंदर वैकेंसी मेरिट के आधार पे या जो भी इनका फॉर्मेट रहता है उस आधार पे वैकेंसी दे दी जाएगी। तो ये यहाँ तक इसका प्रोसेस हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इनका जो
टीचिंग का प्रोफेशन होता है वो किस तरह से होता है। पीआरटी जब टीचर लगते हैं तो 1 to 5th क्लास के लिए लगते हैं, तो यहाँ कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि पहली से 5वीं क्लास के लिए टीचर का कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैं मैथ का टीचर हूँ, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं एसएस का टीचर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं इन्वायरमेंट का हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। टीचर अपने मन मुताबिक यहाँ पे अपनी सोच समझ से सूझबूझ से बांट लेते हैं कि मैं ये पढ़ाऊँगा, तुम ये पढ़ा लेना, वो पढ़ा लेगा, इस तरह से बांट लिया जाता है। और ज़रूरत पड़ने पर कोई भी विषय किसी भी टीचर को पढ़ाना पड़ सकता है। तो ये होता है पीआरटी, प्राइमरी टीचर इसको बोला जाता है। सिलेक्शन इसका कैसे होता है, सिलेक्शन की बात मैंने आपको बता दी। कई स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, सीटेट को अलाउ कर देते हैं, तो सीटेट के आधार पर सीटेट का पहला पेपर जिसका क्लियर है वो एलिजिबल हो जाता है। फिर अपना स्टेट का टेस्ट वो होते हैं उसको एलिजिबिलिटी मान लेते हैं, और एक एग्ज़ाम कई स्टेट और करवा लेते हैं जो कि वैकेंसी आने के बाद एग्ज़ाम होता है। इसमें जो क्वालिफाई कर जाता है वो यहाँ पे पीआरटी टीचर लग जाता है। और कई स्टेट गवर्नमेंट क्या करती हैं, सीटेट को मान्य नहीं करती है, वो खुद का स्टेट का टेस्ट करवाती हैं। ये टेस्ट जो भी बच्चा क्वालिफाई कर लेता है, इसकी एक टाइम लिमिट होती है कि इसकी वैलिडिटी इतने हैं, यानी कि 10 साल, 5 साल, 20 साल, इतने समय के अंदर यदि कोई वैकेंसी स्टेट के अंदर आती है तो उस वैकेंसी के लिए ये एलिजिबल हो जाता है। फिर स्टेट का एक अलग से जो है एग्ज़ाम करवाया जाता है, स्टेट अपनी तरफ एग्ज़ाम करवाता है। इसके अंदर जो क्वालिफाई हो जाता है और जो भी मेरिट वगैरह बनती है उसके हिसाब से उस कैंडिडेट को ले लिया जाता है। ये सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है। अब बात कर लेते हैं टीजीटी। टीजीटी होता है एक ट्रेंड टीचर होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इसको बोला जाता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ग्रेजुएशन यानी +2, उसके बाद आपको चाहिए ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। फिर आपको चाहिए डिप्लोमा का बड़ा भाई बैचलर डिग्री, जैसे +2 का बड़ा भाई बैचलर ग्रेजुएशन हो गया, तो उसी तरह आपको बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएड आपको चाहिए। बैचलर इन एजुकेशन इसको बोला जाता है। तो बैचलर एजुकेशन आपको चाहिए, ये आपके पास हो जाता है। तो फिर आपको चाहिए सीटेट या टेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। ये भी डिपेंड करता है, जैसे हमने पीआरटी में पढ़ा, कोई स्टेट अलाउ करता है सीटेट को, कोई स्टेट अलाउ नहीं करता है। तो ये लेकिन पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। अगर स्टेट अपने स्टेट का टेट अलाउ कर रहा है तो भी पेपर 2, अगर सीटेट को अलाउ कर रहा है तो भी पेपर 2 आपके पास क्लियर होना जरूरी है, तभी आप टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हो, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होते हो। और ये पढ़ाते हैं क्लास 6 to 8 के लिए, ये पढ़ाते हैं स्टार्ट 6 to 8 के लिए पढ़ाते हैं। कौन से, जो सीटेट को अलाउ करते हैं, सीटेट वाले क्लियर होते हैं वो क्लास 6 to 8, और जो स्टेट खुद का टेस्ट क्लियर करवाती है जिसको एस्टेट बोल दिया, यानी कि स्टेट के पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से इसका नाम अलग जुड़ जाएगा, हम स्टेट टेट बोल देते हैं इसको। तो स्टेट टेट जो क्लियर करते हैं उनको यहाँ पे पेपर 2 क्लियर करते हैं, उनको यहाँ पे 9th और 10th पढ़ाने के लिए बोला जाता है। और इसके अंदर भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे बीएड के अंदर यानी ग्रेजुएशन के अंदर रहता है, वही स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका टीजीटी के अंदर रहता है। जैसे आपने सोशियोलॉजी ले लिया, जैसे आपने मैथ ले लिया, जैसे आपने इंग्लिश ले लिया, जैसे आपने हिंदी ले लिया, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे चुने जाते हो। एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप एज ए टीजीटी टीचर यहाँ पे भरते हो, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसके रिगार्डिंग सैलरी की हमने वीडियो बनाई है, टीजीटी की बनाई है और पीजीटी की, तीनों की हमने सैलरी वीडियो बना रखी है। तो ये आप जा करके चैनल में देख सकते हो, सैलरी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और तो यहाँ पे हमने पीआरटी की बात कर ली, टीजीटी की बात कर ली, उसके बाद ये जो वीडियोस मैं बता रहा हूँ आपको पूरी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना हर एक स्टेट के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो मेन बातें हैं वो यहाँ पे आप जान रहे हो। अब आ जाता है पीजीटी। यदि इसकी बात करें हिंदी में, कई जगह हिंदी होती है, तो इसको प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बोला जाता है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बोला जाता है। और ये होता है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, या फिर हिंदी में बात करें तो स्नातकोत्तर शिक्षक, स्नातकोत्तर शिक्षक इसको बोला जाता है। अब हम पीजीटी के बारे में जान लेते हैं। पीजीटी के जो होते हैं कई स्टेट के अंदर इनको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और कई जगह इनको लेक्चरार के रूप में भी बोला जाता है कि ये लेक्चरार है। और जब लेक्चरार होते हैं तो वो 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको पढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन का नाम आ गया तो यहाँ पे आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस में बीएड या एमएड इनमें से कोई भी हो, ठीक है, बीएड या एमएड इनमें से कोई भी हो, ये चीज़ होती है। क्वालिफिकेशन है ये हो गई, उसके बाद आपके पास टेट क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे सी टेट की वैल्यू कम होती है, स्टेट के टेट की वैल्यू ज़्यादा होती है। स्टेट का टेट यहाँ पे आपके पास क्वालिफाई होना कंपलसरी होता है। इवन कई जगह देखने में आया है, हरियाणा के अंदर तो एच टेट पेपर 3 भी इसको क्लियर करोगे तभी आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जबकि बीपीएससी अगर बिहार की बात करें तो वहाँ पे आप पेपर 2 करने पे बाद भी पीजीटी के लिए एलिजिबल
हो जाते हो। इस तरह से ये पीजीटी का होता है। एज लिमिट की यदि बात करें पीजीटी के अंदर, तो यहाँ पे एज की जो लिमिट होती है वो 40 ईयर के आसपास होती है। वहीं यदि हम बात करें टीजीटी के लिए एज की लिमिट यहाँ 35 ईयर, और ये जो एज बताई जा रही है जो आपकी रिलैक्सेशन वाली है वो यहाँ पे अलग है, बाद में आप इसके अंदर जोड़ते रहना। तो इतनी एज के लिए आप एलिजिबल हो। उसी प्रकार यहाँ पे लगभग 30 के आसपास जो कैंडिडेट होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। ये वेरिएशन आता रहता है स्टेट के हिसाब से, तो ये थोड़ा सा अपने स्टेट के हिसाब से इसमें वेरिएशन देख लीजिएगा आप। तो दोस्तों ये थी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी को लेकर हमारी इन्फॉर्मेशन। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं जानकारी समझ पाए होंगे।